सिमरन नहीं होता तो ये 3 काम कर लो। भाग 1। प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। कई बार हम पूरे मन से चाहते हैं कि हमारा सिमरन हो, ध्यान लगे, मन शांत बैठे और मालिक की याद में कुछ समय बीते। लेकिन जैसे ही बैठते हैं मन इधर उधर भागने लगता है। कभी घर की चिंता, कभी काम की चिंता, कभी बच्चों की चिंता और कभी मोबाइल की याद। फिर मन में एक सवाल आता है, जब मुझसे सिमरन ही नहीं होता तो मैं क्या करूं? आज की यह प्रेरणात्मक कहानी इसी सवाल का जवाब देती है। एक शहर में सुरेश नाम का एक साधक रहता था। वह सुबह जल्दी उठने की कोशिश करता था। आंखें बंद करता, कुछ देर बैठता, लेकिन उसका मन एक जगह टिकता ही नहीं था। कभी उसे दुकान का हिसाब याद आता, कभी किसी से हुई बहस, कभी भविष्य की चिंता। एक दिन वह बहुत निराश होकर एक बुजुर्ग साधक के पास गया और बोला, मुझे लगता है मैं सिमरन के योग्य ही नहीं हूं। जितना बैठता हूं मन उतना ही ज्यादा भागता है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मन का भागना तुम्हारी हार नहीं है। हार तब है जब मन के भागने के कारण तुम अभ्यास ही छोड़ दो। सुरेश चुप हो गया। बुजुर्ग ने कहा, आज से 3 छोटी बातें शुरू करो। पहली बात, मन को दोष देना बंद करो। जब मन भटके तो खुद को बुरा मत कहो, बस प्यार से वापस नाम की ओर ले आओ। उन्होंने उदाहरण दिया, अगर कोई छोटा बच्चा खेलते खेलते मां से दूर चला जाए तो मां उसे डांटकर नहीं कहती कि अब तू मेरा बच्चा नहीं, वह उसे प्यार से वापस बुलाती है। मन भी ऐसा ही बच्चा है। आज 5 मिनट भागेगा, कल 10 मिनट भागेगा, लेकिन तुम उसे हर बार वापस लाते रहो। सुरेश ने पूछा, लेकिन अगर बार बार मन भागे तो? बुजुर्ग बोले, तो बार बार वापस लाओ, यही अभ्यास है। प्यारी संगत जी, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। सिमरन का मतलब केवल यह नहीं कि बैठते ही मन बिल्कुल शांत हो जाए। शुरुआत में मन का भटकना स्वाभाविक है। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपनी साधना को धीरे धीरे नियमित बनाना चाहिए। दूसरी बात, सिमरन के लिए छोटा लेकिन निश्चित समय रखो। सुरेश रोज सोचता था कि आज 1 घंटा बैठूंगा, लेकिन जब 1 घंटा नहीं बैठ पाता तो पूरा दिन ही छोड़ देता। बुजुर्ग ने कहा, 1 घंटे की चिंता मत करो, पहले छोटा समय तय करो और उसे रोज निभाओ। सुरेश ने उसी दिन से सुबह कुछ मिनट शांत बैठना शुरू किया। पहले दिन मन केवल थोड़ी देर लगा, दूसरे दिन भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसने अभ्यास नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत थोड़ी कम हो रही है। मन में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसने समझा कि बदलाव हमेशा अचानक नहीं आता, कई बार वह बहुत धीरे धीरे भीतर पैदा होता है। तीसरी बात, दिन भर मालिक को याद करने की आदत डालो। बुजुर्ग ने कहा, अगर बैठने के समय ही मालिक को याद करोगे और बाकी पूरे दिन मन को दुनिया के हवाले कर दोगे तो मन को एक जगह लगाना कठिन होगा। इसलिए चलते फिरते, काम करते, घर के काम करते हुए भी जब मौका मिले भीतर से मालिक को याद करो। इसका मतलब यह नहीं कि अपने जरूरी काम छोड़ दो, बल्कि काम करते हुए मन में अच्छी भावना रखो। किसी से मीठा बोलना भी साधना का हिस्सा बन सकता है। किसी जरूरतमंद की मदद करना भी सेवा की भावना पैदा कर सकता है। किसी को माफ कर देना भी मन का बोझ हल्का कर सकता है। सुरेश ने इन 3 बातों को अपना लिया। मन को दोष नहीं देना, छोटा लेकिन नियमित समय रखना, और दिन भर मालिक को याद करने की कोशिश करना। कुछ सप्ताह बाद वह फिर बुजुर्ग के पास गया। उसने कहा, मेरे अंदर अभी भी बहुत विचार आते हैं, लेकिन अब मैं उनसे परेशान नहीं होता। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बस बेटा, यही तो शुरुआत है। प्यारी साध संगत जी, अगर आपका भी सिमरन में मन नहीं लगता तो निराश मत होइए। अपने आप से यह मत कहिए कि मुझसे नहीं होगा। बस शुरुआत छोटी रखिए, नियमित रखिए और प्रेम से रखिए, क्योंकि आध्यात्मिक रास्ते में सबसे बड़ी चीज जल्दबाजी नहीं, धैर्य और निरंतरता है। प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। भाग 1 में हमने जाना कि अगर सिमरन में मन नहीं लगता तो खुद को दोष नहीं देना चाहिए, अभ्यास का छोटा और निश्चित समय रखना चाहिए और दिन भर अच्छे विचारों के साथ मालिक को याद करने की कोशिश करनी चाहिए। अब सवाल है, ऐसा क्या है जो हम रोज करते हैं और जिसकी वजह से हमारा मन पहले से ही इतना अशांत हो जाता है कि बैठते ही सिमरन करना मुश्किल लगता है? इसी बात को समझाने के लिए एक छोटी कहानी सुनिए। सुरेश अब रोज सुबह कुछ समय बैठने लगा था, लेकिन एक समस्या अभी भी थी। वह सुबह उठते ही मोबाइल देखता था। किसी का संदेश, किसी की खबर, कोई वीडियो, और देखते देखते आधा घंटा निकल जाता। फिर वह सिमरन के लिए बैठता तो मन में वही वीडियो और वही बातें घूमती रहती।
एक दिन उसने बुजुर्ग साधक से यह बात बताई। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, मन को सुबह सुबह जो पहली चीज दोगे उसी का असर पूरे दिन दिखाई देगा। उन्होंने कहा, पहली आदत, सुबह उठते ही मोबाइल में खो जाना कम करो। इसका मतलब मोबाइल बिल्कुल छोड़ देना नहीं है। जरूरी काम हो तो करो, लेकिन अगर हर सुबह आंख खुलते ही सोशल मीडिया, वीडियो और बेकार की खबरों में मन लगा दिया तो मन को शांत करना कठिन हो सकता है। सुरेश ने अगले दिन एक छोटा नियम बनाया। उठने के बाद पहले कुछ समय खुद को शांत रखेगा। चेहरा धोया, कुछ देर बैठा, मालिक को याद किया, फिर जरूरी काम किए। कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि सुबह की बेचैनी कम हो रही है। फिर बुजुर्ग ने कहा, दूसरी आदत, हर बात को मन में बार बार दोहराना बंद करो। सुरेश को किसी ने कुछ कह दिया तो वह पूरे दिन उसी बात के बारे में सोचता रहता था। उसने ऐसा क्यों कहा? मैंने उसे ऐसा क्यों नहीं जवाब दिया? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? बुजुर्ग बोले, बेटा, जो बात 10 मिनट में खत्म हो गई उसे अगर तुम 10 घंटे तक मन में चलाते रहोगे तो दुख किसने बढ़ाया? सुरेश ने सिर झुका लिया। उन्होंने समझाया, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ बातें समय पर छोड़ देना भी समझदारी है। उस दिन से सुरेश ने एक अभ्यास शुरू किया। जब भी कोई पुरानी बात मन में आती वह खुद से कहता, यह बात अब खत्म हो चुकी है, मैं इसे दोबारा नहीं जीऊंगा। फिर अपना ध्यान वर्तमान काम पर लगाता। धीरे धीरे मन का बोझ कम होने लगा। अब तीसरी बात, हर समय शिकायत करना। सुरेश को हर चीज में शिकायत दिखाई देती थी। गर्मी है तो शिकायत, बारिश है तो शिकायत, काम ज्यादा है तो शिकायत, काम कम है तो शिकायत, किसी ने मदद नहीं की तो शिकायत। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, शिकायत करने से परिस्थिति हमेशा नहीं बदलती, लेकिन मन जरूर भारी हो जाता है। उन्होंने उसे एक नया अभ्यास दिया, हर रात सोने से पहले 3 चीजों के लिए धन्यवाद करना। सुरेश ने सोचा, इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन उसने शुरुआत की। पहली रात उसने कहा, आज मुझे परिवार के साथ बैठने का समय मिला। दूसरी रात, आज मेरा शरीर स्वस्थ रहा। तीसरी रात, आज मुझे कुछ समय शांत बैठने का अवसर मिला। कुछ ही दिनों में उसका ध्यान उन चीजों पर जाने लगा जो उसके पास थीं, उन चीजों पर नहीं जो उसके पास नहीं थीं। यही बदलाव उसके मन में शांति लाने लगा। प्यारी संगत जी, इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समस्याएं तो जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमारा नजरिया बदल सकता है। और जब नजरिया बदलता है तो वही परिस्थिति पहले से थोड़ी हल्की लगने लगती है। अब सुरेश को सिमरन के समय भी विचार आते थे, लेकिन वह उनसे लड़ता नहीं था। वह उन्हें आने देता और फिर धीरे से अपना ध्यान वापस नाम की ओर लाता। यही उसकी सबसे बड़ी सीख थी। मन को जबरदस्ती शांत नहीं करना, मन को प्रेम से सही दिशा देना है। अगर आप भी सिमरन का अभ्यास कर रहे हैं और मन बार बार भागता है तो खुद को असफल मत समझिए। छोटा अभ्यास कीजिए, नियमित रहिए, मोबाइल और अनावश्यक विचारों से थोड़ा अंतर रखिए, और सबसे जरूरी, अपने भीतर निराशा मत आने दीजिए। प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। अब कहानी अपने अंतिम भाग में पहुंचती है। सुरेश ने काफी समय तक अभ्यास किया था। उसका मन पहले से शांत था, लेकिन एक दिन फिर वह परेशान हो गया। उसने कहा, मुझे लगता है मैं बहुत कोशिश करता हूं, फिर भी मेरा मन पूरी तरह नहीं टिकता। बुजुर्ग साधक मुस्कुराए और बोले, तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सुरेश घबरा गया। क्या गलती बाबा जी? उन्होंने कहा, तुम हर दिन यह देख रहे हो कि आज मेरा सिमरन कितना हुआ, लेकिन यह नहीं देख रहे कि आज तुम्हारे व्यवहार में कितना बदलाव आया। सुरेश चुप हो गया। बुजुर्ग ने कहा, अगर कोई व्यक्ति घंटों बैठता है लेकिन उठकर गुस्सा करता है, किसी का दिल दुखाता है, अहंकार करता है और दूसरों को छोटा समझता है, तो उसे अपने अभ्यास के साथ अपने व्यवहार को भी देखना चाहिए। फिर उन्होंने कहा, तीसरी बात, अपने व्यवहार को सिमरन की भावना से जोड़ो। यही सुरेश के लिए सबसे बड़ी सीख थी। उसने तय किया कि वह केवल बैठकर अभ्यास करने पर ध्यान नहीं देगा, बल्कि अपने दिन को भी बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। अगले दिन दुकान पर एक ग्राहक उससे बहस करने लगा। पहले सुरेश तुरंत गुस्सा कर देता था, लेकिन इस बार उसने कुछ पल चुप रहकर बात सुनी। उसने शांत होकर जवाब दिया। शाम को उसे महसूस हुआ कि आज उसने अपने गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखा। उसने इसे अपनी छोटी जीत माना। एक दिन घर में किसी बात पर बहस होने लगी। सुरेश भी जवाब देने वाला था। फिर उसे सुबह की बात याद आई।
हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। वह चुप हो गया। कुछ देर बाद माहौल शांत हो गया। उस रात उसने सोचा, शायद यही अभ्यास का असर है। केवल बैठना ही नहीं बल्कि जीवन में बदलाव भी जरूरी है। अब उसने 3 बातों को अपना जीवन नियम बना लिया। पहली, मन को दोष नहीं देना। मन भटके तो प्यार से वापस लाना। दूसरी, अनावश्यक चीजों से मन को बचाना। हर बात को अपने अंदर जमा नहीं करना। तीसरी, अपने व्यवहार को बेहतर बनाना। कम बोलना, मीठा बोलना, किसी का दिल न दुखाना और जहां संभव हो सेवा और मदद की भावना रखना। कुछ महीनों बाद सुरेश फिर उसी बुजुर्ग के पास गया। उसने कहा, अब मुझे लगता है कि सिमरन मेरे जीवन में केवल कुछ मिनटों की साधना नहीं रहा। मैं दिन भर अपने विचारों और व्यवहार को भी देखने लगा हूं। बुजुर्ग ने कहा, बस बेटा, यही बात समझनी थी। फिर उन्होंने कहा, मालिक की ओर जाने का रास्ता किसी दिखावे से नहीं, सच्चाई, प्रेम, विनम्रता और निरंतर अभ्यास से सुंदर बनता है। प्यारी साध संगत जी, इस कहानी का संदेश बहुत सरल है। अगर आज आपका सिमरन नहीं हो पा रहा तो निराश मत होइए। अपने ऊपर बोझ मत डालिए। 3 बातें याद रखिए। पहली, खुद को दोष मत दीजिए। दूसरी, छोटी शुरुआत कीजिए लेकिन नियमित रहिए। तीसरी, अपने व्यवहार को भी सुधारिए। और जब मन भटके तो बस उसे धीरे से वापस मालिक की याद में लाने की कोशिश कीजिए। किसी आध्यात्मिक अभ्यास का उद्देश्य खुद को दूसरों से बेहतर समझना नहीं, बल्कि खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाना है। आज अगर गुस्सा थोड़ा कम हुआ है तो यह बदलाव है। आज अगर किसी को जवाब देने के बजाय आपने चुप रहना सीखा है तो यह बदलाव है। आज अगर दुख के बीच भी आपने मालिक को याद किया है तो यह भी एक अच्छी शुरुआत है। इसलिए अपने अभ्यास को लेकर निराश मत होइए। धैर्य रखिए, नियमित रहिए और प्रेम से आगे बढ़ते रहिए। राधा स्वामी जी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। मालिक हम सभी को सच्चे मन से भक्ति, सेवा, प्रेम और अच्छे कर्मों की राह पर चलने की शक्ति दें। राधा स्वामी जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।